विदिशा में आज भारतीय किसान संघ ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। गांधी चौक नीमताल पर आयोजित इस धरने में बड़ी संख्या में किसान जुटे और आम सभा में नेताओं ने खेती के दौरान आ रही परेशानियों को विस्तार से रखा। उसके बाद किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम पर प्रदेश स्तरीय समस्याओं के समाधान की मांग की। गंटेउदा, कुरवाई, शमशाबाद और आसपास के क्षेत्रों के किसानों की स्थानीय समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने कहा कि किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर जो ज्ञापन सौंपा गया है उसे शीघ्र ही शासन तक पहुंचाया जाएगा और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। विदिशा से धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आपको ज्ञापन दिया है राज्य शासन और केंद्र शासन संबंधित उनकी पूरे जिले को लेकर काफी सारी मांगे हैं। सड़क में अतिक्रमण को लेके, नहर की निर्माण को लेके, खाद की समस्या को लेके और उन सभी संबंधों के कलेक्टर को अवगत कराया जाता है। इस विषय में कार्रवाई करा जाए। सरकार ये लेकर आई है कि उसमें जो भी कॉमर्शियल जमीन होगी या शासन को जो चीज लगेगी कि इसका किसी दूसरे यूज किया जा सकता है, उसको बिना किसान की सहमति के उस एक्ट को सरकार अधिग्रहण करेगी। और जिसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उनका ऐसा कहना है कि उसके बदले में 50% जमीन डेवलप करके किसान को वापस की जाएगी। तो भारतीय किसान संघ का कहना यह है कि हम विकास नहीं चाहते, हमें अपनी जमीन पर बिल्डिंग नहीं बनवाना, हम खेती करना चाहते हैं। अगर हमारी सहमति नहीं है तो हमसे जमीन हमारी मर्जी के बिना ना ली जाए। क्या अभी ये लागू हो चुका है? जी हाँ, ये लागू हो चुका है। मैं एडवोकेट प्रशांत जैन, भारतीय किसान संघ में जिला अध्यक्ष का दायित्व है, जिला विदिशा। हमारा ज्ञापन दिवस हर प्रतिवर्ष 15 तारीख को होता है। उसके तहत हम अपना ज्ञापन देने आए हैं। उसमें हमारी जिले की समस्याएं रहती हैं। जैसा कि सरकार ने वादा किया था 31 रुपए धान खरीदने का, जो नहीं खरीद रही है, सोयाबीन खरीदने का, जो नहीं खरीद रही है, बीमा का था, हमसे प्रीमियम लिया गया, मगर हमें 2 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए इस तरह से दिया गया। इस तरह के हम ज्ञापन देने आए हैं। यदि शासन इस सब ज्ञापन से समझ जाए तो ठीक है। इस आगामी योजना, धरना प्रदर्शन, आंदोलन। आपकी जो संगठन है वो और भाजपा दोनों अनुशासित संगठन है आरएसएस की, फिर क्या आपस में बन नहीं रही है या फिर एक नहीं, ये आंदोलन दिखावा है? नहीं, ये दिखावा नहीं है। ये किसान की पीड़ा को लेके भारतीय किसान संघ काम कर रहा है। आपके ही संगठन का अनुशासित संगठन जो है भाजपा आपकी सुन नहीं रही है? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। हम तो किसानों की पीड़ा के विषय को लेकर भारतीय किसान संघ के माध्यम से अपना विषय रखते हैं। दोनों पार्लियामेंट खेल रहे हैं क्या? नहीं, गलत। सरकार सुन नहीं रही क्या आपकी? तो आप विधिवत तरीके से हम अपना मैसेज छोड़ते हैं। ये उसका विधिवत तरीका है कि पहले ज्ञापन, देन मानती है, ठीक है, किसानों की पीड़ा को समझती है, ठीक है, नहीं समझती, धरना प्रदर्शन, देन आंदोलन। बड़ी बड़ी बातें हो रही है। अब ये उन लोगों से पूछो, हमसे क्या पूछोगे आप? अब हम क्या बताएं इस बात? इसी विषय को लेकर तो हम आए कि जो मन से बातें कर रहे हैं उसमें ये संशोधन किया जाए। सर, अभी किसान द्वारा एक आवेदन दिया गया, क्या मुख्यमंत्री और क्या भारतीय किसान संघ के द्वारा पूरे प्रदेश भर में आज कृषि संबंधी विषयों को लेकर के जिला स्तर पे ज्ञापन कार्यक्रम किए गए थे। और इसी कड़ी में विदिशा जिले में भी जो किसान संघ के स्थानीय पदाधिकारी सदस्यगण हैं, इनके द्वारा जो अलग अलग विषय हैं, विषयों को लेकर के ज्ञापन दिया गया था। और इसमें नीतिगत विषय हैं कुछ जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार संबंधित हैं, जो कृषकों की भावनाएं हैं उससे शासन के प्रभावी स्तर पर कराया जाएगा। और कुछ स्थानीय स्तर के विषय थे जिनका समाधान जो है जिला स्तर पर किया। बहुत गंभीर विषय है। जो विदिशा में 2 मंडियां नई और पुरानी, तो वहाँ पे एक जगह तुलाई और एक जगह नीलामी का काम होता है। किसान परेशानियों के विषय को भी यहाँ रखा गया था, उसको कैसे हल और कब तक किया जाए? मंडी में जो नई दुकानें हैं, नई मंडी में ही सभी को शिफ्ट करना है और नई दुकानों की जो है नीलामी एक बार की जा चुकी है और उसको पुनः किया जाएगा। दूसरा, मंडी में टोल कांटों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि सब तरह के 10 टन के, 40 टन के, 100 टन के हर तरह के टोल कांटे रहें, ताकि जिस प्रकार की उपज हो उसका जो है वहीं पे टोल हो सके। इसके लिए मंडी प्रशासन निश्चित करेगा। गोदामों की समस्या व्यापारी बताते